रामचंद्र की जय। कृष्ण जी, आज आप हमें बताएं, जब हनुमान जी ने लंका जलाई और उसके बाद वे राम जी के पास पहुंचे तो उन्होंने उनके दुखों, सीता जी के दुखों की वर्णन कैसे किया? हाँ, सीता जी के दुखों का वर्णन कैसे किया? हनुमान जी जब प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचते हैं तो राम जी कहते हैं कि हे हनुमान, सीता किस प्रकार से इन राक्षसों के बीच लंका में रहती है और कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती है, मुझे बताओ। तो हनुमान जी कहते हैं कि भगवान, बड़ा सुंदर उपमा देते हैं। हनुमान जी कहते हैं, नाम पाहरू दिवस में ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के बाट। वो कहते हैं कि तुम्हारा नाम ही, प्रभु श्री राम का नाम ही उनका पहरा है और आपका ध्यान उनके किबाड़ हैं। आपके नेत्र, उनके नेत्र आपके चरणों में निरंतर रहते हैं और यही नेत्रों का ताला लगा हुआ है। तो आप बताएं कि प्राण जाएं तो जाएं कहां से? प्राण उनके निकलते नहीं, वो निरंतर आपके ध्यान में मग्न रहती हैं। और चलते हुए उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी, चलत मोय चूड़ामणि दीनी। उन्होंने चूड़ामणि दीनी और प्रभु श्री राम ने वो चूड़ामणि अपने पास रखी और अश्रुओं के साथ कुछ वचन मुझसे कहे। वो कहती हैं कि हे तात, हे पुत्र, प्रभु श्री राम जी से मेरी ये विनती कहना, उनके चरणों में मेरा प्रणाम कहना और कहना कि मैं मानती हूं कि क्षण भर का भी आपसे वियोग, मेरा शरीर शांत क्यों नहीं हो गया उस वियोग के कारण। मेरे प्राण निकल जाने चाहिए थे, परंतु प्राण निकलने में ये नेत्र मेरी बाधा है, क्योंकि जैसे ही मेरे भीतर वह अग्नि पैदा होती है, ये नेत्र जल बरसा देते हैं। आपका स्मरण आते ही ये नेत्र जल बरसा देते हैं, इसलिए मेरे प्राण नहीं निकलते प्रभु। हे भगवान, हे दीनदयाल, हनुमान जी कहते हैं, हे भगवान, हे दीनदयाल, माता का दुख बहुत गहरा है। अगर मैं शब्दों से कहूंगा तो आपको भी विषाद होगा, आपको भी दुख होगा। तो हे भगवान, उनका एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है। तो इसलिए देर न कीजिए, तुरंत चलिए, राक्षसों को मारकर माता जानकी को मुक्त कराइए। राम जी कहते हैं कि मेरे नाम का आश्रय लेने वाला भला, उस पर विपत्ति कैसे आ सकती है? हनुमान जी कहते हैं कि कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कि जीवन की विपत्ति वही है जब आपका एक क्षण की भी विस्मृति व्यक्ति को होती है, तो आप ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में वही विपत्ति है। आपके विस्मृति यानी आपकी स्मृति एक क्षण के लिए भी व्यक्ति के जीवन से जानी नहीं चाहिए। निरंतर आपका स्मरण, माता जानकी तो निरंतर आपका स्मरण कर रही है। राम जी कहते हैं कि हे पुत्र, तेरे जैसा उपकारी ना तो कोई सुर है, ना नर है, ना कोई मुनि है। तूने ऐसा काम किया है, मैं तेरे इस उपकार से ऋण नहीं हो सकता, यानी अपना कर्ज उतार नहीं सकता अपने। हनुमान जी विकल हो जाते हैं, भीतर से उनके भाव उठने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी के वचनों को सुनकर हनुमान जी उनके चरणों में लेट जाते हैं, कहते हैं प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हनुमान जी कहते हैं, विकल प्रेम भाव से उनके चरणों में लेटे हुए हैं। वो प्रेम मगन ते उठब न भावा, प्रेम मग्न इतने हुए हैं कि वो उठना नहीं चाह रहे हैं प्रभु श्री राम के चरणों से। राम जी कहते हैं, बताओ हनुमान, इतनी सुरक्षित लंका में से, राक्षसों से घिरी हुई और रावण के द्वारा जो सुरक्षित है, उस लंका में तुमने किस प्रकार से वीरता का प्रदर्शन किया, किस प्रकार से उस लंका का दहन किया। तो हनुमान जी बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं। हम सबके जीवन में भी कई बार हम अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसका क्रेडिट स्वयं लेते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु और प्रभुताई। हनुमान जी कहते हैं कि देखो, मैं तो उछल कूद करने वाला एक छोटा सा साधारण सा बानर हूं,
ये सब आप ही की शक्ति का प्रताप है, आप ही की कृपा है जो मैं इतनी बड़ी लंका को क्षण भर में भस्म कर पाया। हनुमान जी कहते हैं ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, उस व्यक्ति के लिए कुछ अगम नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। जा पर तुम अनुकूल, जिस पर आप अनुकूल हैं, तब प्रभाव बढ़वा न लहे जार सके खल तूल। जैसे आग रुई को जला देती है, परंतु भगवान की कृपा हो जाए तो इसका उल्टा भी हो सकता है, रुई आग को खुद जला दे। तो प्रभु आपकी कृपा है जिसके कारण ये सब कार्य मैंने कर पाए। ये आप ही की शक्ति का बल है जो मेरे भीतर समाया हुआ है। मैंने इस शक्ति के उस बल से ही संपूर्ण लंका का नाश किया है। हे प्रभु, अगर आप मुझ पर कृपा और करना चाहें तो आप मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। देखो, भगवान से हम लोग सांसारिक प्राणी क्या मांगते हैं? कुछ सांसारिक चीज ही मांगते हैं, भौतिक चीज मांगते हैं। लेकिन रामायण के अंदर, रामचरितमानस के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो जितने भी भक्त हैं सब प्रभु श्री राम से उनके चरणों की भक्ति मांगते हैं। और जहां भक्ति मिल गई तो फिर सारे दोष स्वयं ही मिट जाते हैं और सब प्रकार से अनुकूलता हो जाती है। तो हनुमान जी भी यहाँ पर कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। जैसे ही हनुमान जी प्रेम मगन होकर उनके चरणों में लेटे हुए हैं, सारे वानर जय जयकार करने लगे, जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। सभी वानर हनुमान जी का भी जय जयकार करने लगे हैं। अब विलंब के कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहूं आए सुदीजिए। भगवान श्री राम कहते हैं सुग्रीव, अब किस बात का विलंब है? अब सभी वानरों को बुलाओ और उनको आज्ञा दो, लंका की तरफ चलने की आज्ञा दो। इस प्रकार से प्रभु श्री राम और हनुमान जी की सुंदर वार्ता होती है। और आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।